हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आने वाले वीडियोस में अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं आज पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा टफ माना जाने वाला टॉपिक या पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल करना है, इस बात को समझने के लिए हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पॉइंटर को बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इजीली पॉइंटर को समझ सके, फिर चाहे आप उसको बड़े लेवल पे किसी भी कॉन्सेप्ट पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में सीखने क्या वाले हैं। इस पूरे सेशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉइंटर है क्या। पॉइंटर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग एम्परसेंड और एस्ट्रिक जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल, पॉइंटर्स को फंक्शन के साथ कैसे यूज करना है, कैसे आप एरे में या एरे को पॉइंटर को पास करेंगे, एंड व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चेन ऑफ पॉइंटर। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। पॉइंटर फ्रेंड्स कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड कर सकता है। जी हाँ, पॉइंटर के थ्रू आप किसी भी अनदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस यहां पर होल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपल सा एक डायग्राम यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने 5 पर सेट कर रखी है और उसका मेमोरी एड्रेस दिया जा रहा है 1001। और ठीक सामने एक और पॉइंटर है, एक वेरिएबल है जिस पर स्टार लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो यह समझ लेना है कि अगर किसी वेरिएबल के पास एक एस्ट्रिक साइन लगा दिया गया है तो वो वेरिएबल कहलाएगा हमारा पॉइंटर वेरिएबल। और इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर आपने एस्ट्रिक पीटीआर लिखा हुआ है और एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल्स टू, यानी स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू, अगर आप 5 या कोई नंबर असाइन करेंगे वो पूरी तरीके से इनवैलिड होगा, क्योंकि पॉइंटर बना है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को होल्ड करने के लिए, जो है सामने वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। आइए आगे मूव करते हैं। तो अब इस पॉइंटर को तो समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या होती है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें दूसरे वेरिएबल का या नॉर्मल वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड हो रहा होगा, और जिस वेरिएबल के सामने एस्ट्रिक साइन लग गया है वो पॉइंटर है। अब इस पूरे पॉइंटर कॉन्सेप्ट में किस तरीके से पॉइंटर को सामने वाले वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा, कैसे मैं पॉइंटर के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस करूंगा, उसके लिए हमें समझने होते हैं इस कॉन्सेप्ट में यूज किए जाने वाले दो सिंबल्स। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्परसेंड साइन एंड एस्ट्रिक साइन। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहली चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मेमोरी एड्रेस पास करना है, तो आपको जो स्टेटमेंट यूज करना होता है वो होता है पीटीआर, दैट मींस कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू एम्परसेंड। तो एम्परसेंड जो सिंबल होता है वो कहलाता है एड्रेस ऑपरेटर, और इसी एड्रेस ऑपरेटर की मदद से इस नम नाम के वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है 1001, ये पास ऑन हो रहा है इस वेरिएबल के पास। एस्ट्रिक पीटीआर है वैल्यू एट एड्रेस। तो इस पीटीआर के थ्रू अगर आप एक्सेस करते हो तो आपको मिलता है 1001, और अगर आप एस्ट्रिक पीटीआर एक्सेस करते हो तो पीटीआर के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू तक आप पहुंच सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपका, ये है एस्ट्रिक पीटीआर का कॉन्सेप्ट, दैट मींस वैल्यू एट एड्रेस। नाउ नेक्स्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पर है, और अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको लाइव बना के भी दिखा दूंगा कि कैसे इसको आप समझ सकते हो प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को। पहले तो यहां पे देख लेते हैं कि मैंने वेरिएबल्स को किस तरीके से असाइन किया है। अगर मैं इसी डायग्राम को यहां पर कंसीडर करूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वैल्यू ऑफ नम परसेंटेज डी नम, अगर ये मैं स्टेटमेंट देता हूं यहां पर, तो ये नम की वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा जो कि होगी 5।
नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैंने दिया हुआ है एड्रेस ऑफ नम, एम्परसेंड साइन है, दैट मींस एड्रेस ऑपरेटर है, नम है तो वो क्या प्रिंट करेगा, नम का मेमोरी एड्रेस, दैट मींस 1001. नाउ वॉच द थर्ड लाइन, वैल्यू ऑफ पीटीआर परसेंटेज डी पीटीआर. तो ये पीटीआर प्रिंट कर रहा है अपनी वैल्यू जो उसके पास है. एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या प्रिंट करेगा, अगर एड्रेस ऑफ पीटीआर करें तो है तो वो भी वेरिएबल ही, तो उसका भी अपना एक मेमोरी एड्रेस है जो यहां पर प्रिंट किया जा रहा है. अगेन कमिंग बैक टू द सेम कंटेंट, एस्ट्रिक पीटीआर, दैट मींस वैल्यू एट एड्रेस, और ये प्रिंट कर रहा है आपका यहां पर इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइव समझते हैं, दैट मींस एक बिना प्रोग्राम बनाए सी के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जा सकता है प्रॉपरली. तो मूव करते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और जहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को और इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. तो इस विजुअल स्टूडियो पे आते हैं हम लोग और बनाते हैं एक प्रोग्राम, pointer.c, हैश इंक्लूड stdio.h, int मेन का कॉन्सेप्ट, int num एक वेरिएबल लेते हैं और जिसकी वैल्यू सेट करता हूं मैं 5 पर. प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि वो जो डायग्राम था वो तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट टेक्निकली हर वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और ये वेरिएबल स्टोर होते हैं कंप्यूटर की रजिस्टर्स मेमोरी में. तो इस रजिस्टर के अंदर ही एड्रेस असाइन किए जा रहे होते हैं. फिलहाल वापस आते हैं तो int num इज इक्वल्स टू 5 और एक एस्ट्रिक पीटीआर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं मैं यहां पर, और पीटीआर इज इक्वल्स टू हम लोग असाइन करते हैं यहां पर वैल्यू एड्रेस ऑफ नम. तो इस समय नम का एड्रेस यूज कर दिया गया है. प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल परसेंटेज डी स्लैश एन, और मैं यहां पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को. प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ नम, चलिए नम नहीं लिखते, नम थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है, तो प्रोग्राम को एक प्रोफेशनल लुक भी देना जरूरी है. तो स्टार्ट परसेंटेज डी, और मैंने प्रॉपर लिख दिया है नम नाम के वेरिएबल के नंबर कीवर्ड, और साथ में लगा दिया एम्परसेंड, दैट मींस एड्रेस ऑपरेटर. प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू, अब पॉइंटर के पास चूंकि मेमोरी एड्रेस है तो मेमोरी एड्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझाने के लिए तो अच्छा है, बट प्रोग्राम की टेक्निक में हम लोग इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज यू. यू एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो हेक्साडेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट को उठाएगी. तो यहां पर देता हूं मैं आपके लिए कॉमा पीटीआर. तो पीटीआर अपने उसके पास जो नम का एड्रेस है वो प्रिंट करने वाला होगा. प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल परसेंटेज यू, अगेन मेमोरी एड्रेस किसका, पीटीआर वेरिएबल का, तो एड्रेस ऑफ पीटीआर. प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, अगेन परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा एस्ट्रिक पीटीआर, दैट मीन्स वैल्यू एट एड्रेस. तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं जिसका एक एज्यूम्ड आउटपुट हम लोग ऑलरेडी अभी अभी देख चुके हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ नंबर, दैट इज 5, एड्रेस ऑफ नंबर 64222300, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल विच इज अगेन एड्रेस ऑफ 5, एड्रेस ऑफ इटसेल्फ पॉइंटर वेरिएबल वो आपकी स्क्रीन पर है, एंड एस्ट्रिक पीटीआर जो यहां पर आपको दे रहा है वो ये है.
और मैंने जैसे आपको कहा कि पीटीआर नाम का कोई भी वेरिएबल अब वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है, उसका साफ रीजन है क्योंकि एस्ट्रिक लगा हुआ है। और अगर आप यहां पे ptr इज इक्वल्स टू 90 या कोई नंबर असाइन भी करोगे तो ये आपको एरर देने लग जाएगा। ये देखिए, वार्निंग, असाइनमेंट मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट, दैट मीन्स ptr इज इक्वल्स टू 90 इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं और अगर मैं यहां पर कोई चेंजेस करता हूं वैल्यू एट एड्रेस के कॉन्सेप्ट में, सपोज मैंने लिखा एस्ट्रिक ptr इज इक्वल्स टू 99 और printf मैंने दिया है वैल्यू ऑफ नंबर। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंटर वेरिएबल के पास मैंने पहुंचाया है वो फॉलो कर रहा है कॉन्सेप्ट वैल्यू एट एड्रेस का। तो ये जो 99 है वो ptr के पास नहीं है, ये 99 वैल्यू मिली है आपके नम वेरिएबल को, क्योंकि अगेन थ्योरी कहती है कि एस्ट्रिक डेजिग्नेटेड एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो ये है प्रोग्राम और आप देख सकते हो यहां पर कि जो मैंने असाइनमेंट किया हुआ था उस असाइनमेंट के बाद नम की वैल्यू 5 से हट करके 99 पर रीसेट हो चुकी है। तो ये पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हम लोग पॉइंटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं प्रेजेंटेशन में और अपने टॉपिक में आगे की तरफ जल्दी से। तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं पॉइंटर विद फंक्शन। कि हां, अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन किस तरीके से पॉइंटर के साथ बिहेव करेगा और किस तरीके से उनकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो यह है आपके पास जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आपके पास एक कोड है यहां पर स्क्रीन पर आने वाला है और उस आने वाले कोड में ही आपका है कि किस तरीके से आप पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को। तो ये एक छोटा सा सैंपल कोड है यहां पर, जहां पर सेगमेंट दिए हुए हैं, वर्ड शो नाम का फंक्शन है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है तो और मेन के पास n है जिसकी वैल्यू 12 है आपके लिए और शो फंक्शन को कॉल किया गया है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला होगा और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो सबसे पहले तो यहां पर जो एक इलस्ट्रेशन चल रहा है डायग्राम में, तो मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है जहां पर n नाम का वेरिएबल खुद आपसे बात कर रहा होगा कि हेलो गाइस, आई एम वेरिएबल n इनसाइड मेन, जिसका मेमोरी एड्रेस है 1001 और जिसका ही पास वैल्यू है 12। नाउ ये कॉल कर रहा है कॉलिंग फंक्शन टू पास माय एड्रेस, ये अपने एड्रेस को पास करने के लिए फंक्शन को कॉल करने वाला है। तो कौन से फंक्शन को वो कॉल कर रहा है? जी हाँ, ये पिछले प्रोग्राम की जो स्क्रीन थी अभी उसमें आपने देखा था शो नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। देन अगर ये हुआ है तो इसके बाद प्रोग्राम में क्या बिहेवियर हुआ होगा, क्या चेंजेस हुए होंगे, तो आइए समझते हैं उन बिहेवियर्स को। तो सबसे पहले तो कुछ अभी ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन आया नहीं है। सबसे पहले यहां पे होगा क्या, जब आप एड्रेस पास कर रहे होगे तो यहां पर 12 भी है और 1001 भी है। तो शो इज इक्वल्स टू या शो ब्रैकेट में एम्परसेंड n पास करने पर यहां से बाईपास होगी 1001 जो कि है इसका एड्रेस। जी हां, अब पॉइंटर आपसे बात करने के लिए रेडी है। पॉइंटर कह रहा है आई एम p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, जिसको एक वो नई वैल्यू असाइन करने वाला है इस समय और वो वैल्यू है एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू 90। अब ये p इज इक्वल्स टू 90 कहां पर जाने वाली है, तो ये बता रहा है कि भाई एस्ट्रिक p के पास एड्रेस और 90 से में रुका हुआ है और n के पास जो पुरानी वैल्यू है वो है 12। लेकिन चूंकि आप नई वैल्यू असाइन कर चुके हैं और पॉइंटर किसी भी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है, तो वो इमीडिएटली 12 को वहां से रिप्लेस करेगा और अपनी नई वैल्यू भेजेगा इस n नाम के वेरिएबल में। दैट्स गोइंग टू इजी टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट कि कैसे आपका प्रोग्राम पॉइंटर के थ्रू फंक्शन के साथ वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करा रहा होता है। और इसको जो कि हमने एनिमेशन में समझ लिया, जो एक डायग्राम में मैंने समझा दिया आपको,
उसको मैं आपको लाइव एक कोड बना के दिखा देता हूं। सेम इसी कोड पर हम लोग प्रोग्राम का आउटपुट भी समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पॉइंटर में फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली वो होता है मेन आपके लिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से जुड़ा हुआ। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको बना के दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है देन आप उस पर कमेंट करिए, वी विल वर्क ऑन इट। फिलहाल हम लोग यहां पे आते हैं नेक्स्ट। उसमें अब उसी प्रोग्राम को जो फंक्शन के थ्रू मैंने बनाया था उसको यहां पे एक बार प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो क्या वैल्यूज जानी है वो तो बता चुका हूं मैं। तो int एस्ट्रिक p में यहां पे ले रहा हूं वैल्यू, प्रिंट एफ, थोड़ा सा मैसेज देते हैं इनसाइड फंक्शन %d /n कॉमा asterisk p, again value at address asterisk p is equals to 90, printf new value inside function %d /n comma asterisk p। ये है हमारे शो फंक्शन की डेफिनेशन। मेन फंक्शन पे आते हैं जहां पे int num इज इक्वल्स टू या n इज इक्वल्स टू मैंने सेट किया हुआ था 12। सबसे पहले मैं इसको और इलैबोरेट करता हूं। बिफोर फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यू क्या होगी, %d /n कॉमा n। शो फंक्शन को कॉल किया जहां पर मैं एड्रेस ऑफ n भेज रहा हूं यहां पर अपने उसी डायग्राम की तरीके से, और यहां पे चेक करता हूं प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल करने के बाद नम के पास क्या वैल्यू बच रही है, तो इसमें क्या आउटपुट आने वाला है वो ऑलमोस्ट हम लोग को क्लियर हो चुका है अपने उस लास्ट प्रोग्राम को देख करके। फिर भी एक बार यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं प्रोग्राम में। Now here we go. Before function calling वैल्यू है 12, ये आपके प्रोग्राम के अंदर। शो फंक्शन को कॉल किया था, सारे कंट्रोल पहुंचा दिए गए शो फंक्शन के पास, और एस्ट्रिक p को मिल रहा है p का मेमोरी एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस की वजह से वो प्रिंट कर रहा है इनसाइड फंक्शन 12 एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू 90, जो कि डायग्राम में असाइन करवाया था वो यहां पे असाइन करवाया। इनसाइड फंक्शन वैल्यू है 90 और वैल्यू एट एड्रेस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए वो 90 वैल्यू जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो n के पास आ चुकी है। और तो इसीलिए आफ्टर फंक्शन कॉलिंग पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो n की वैल्यू सेट की गई है वो है 90। तो यह कॉन्सेप्ट आपके पॉइंटर में फंक्शन को समझने के लिए कि किस तरीके से आप फंक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन में ही। और अगला टॉपिक है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, पासिंग एरे टू पॉइंटर। तो पासिंग एरे टू पॉइंटर में किस तरीके से काम हो रहा होगा, कैसा कोड आप लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे होंगे। तो ये कोड है हमारे पास जहां पर पॉइंटर के एक सेगमेंट में एक एरे डिक्लेयर किया गया है, एरे को पास किया गया है। और सबसे याद रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, कि जब आप पॉइंटर को किसी एरे का एड्रेस दे रहे होते हो तो वो हैंडल करता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, जो कि 0 पर स्टोर हो रहा होगा एरे में, उसके बेस एड्रेस को, जिसको हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस या फर्स्ट एड्रेस। तो अब ये कैसे मूव कर रहा है, कैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा होगा यहां पर। तो पॉइंटर जो है आपका वो पॉइंट कर रहा है एरे को और पॉइंट्स टू बेस एड्रेस ऑफ एरे। तो ये है एरे का पहला एड्रेस। तो आप देख रहे हो कि इंडेक्स भी चल रहा है, एक लूप भी चल रहा है जो 0 1 2 3 4 जाएगा, लेकिन पॉइंटर तो अपने पास ही रुका हुआ है। तो इसीलिए उस प्रोग्राम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने नीचे की तरफ क्या लगाया था, p++ लगा रखा था। ठीक, अब होगा क्या यहां पर कि पहली वैल्यू आ गई है, देन दूसरा पॉइंट आउट करेगा
उसको वैल्यू एक्सेस करके देगा। तो वैल्यू एट एड्रेस का कॉन्सेप्ट चलता चला जा रहा है आपका यहां पर, और वन बाय वन वो वैल्यू क्या करेगा, फेच कर रहा होगा। और इस समय वो नेक्स्ट वेरिएबल पे या नेक्स्ट एड्रेस पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक तरफ आई भी बढ़ रहा है और ठीक उसी समय पी भी अपनी वैल्यूज को आगे इंडिकेट कर रहा होगा, और ये लास्ट वैल्यू तक इसी तरीके से पहुंचेगा। और इसी के साथ आपका एरे का इंडेक्स भी ट्रैवलिंग करते हुए खत्म होगा, और इसके बाद इसी के साइमल्टेनियसली पैरेलल में चल रहा था P++। तो इस कॉन्सेप्ट को भी एक प्रोग्राम में जल्दी से समझ लेते हैं और बना के देख लेते हैं एक और प्रोग्राम जिस पे हम लोग बात करेंगे पासिंग या एरे पॉइंटर। तो एक प्रोग्राम फाइल बना लेते हैं हम लोग एरे पॉइंटर के लिए। बॉयलर प्लेट पर सिंपल एक एरे डिक्लेयर करते हैं int a, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो 12, 73, 45 या 54, 16, 79 एंड 9 समथिंग एल्स, कुछ वैल्यूज हमने दे दी हैं यहां पर। आई हो गया इंडेक्सिंग के लिए और एस्ट्रिक पी हो गया पॉइंटर के लिए। प्रिंट कराना है इसको, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेते हैं एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। तो एरे के एलिमेंट्स का जो आउटपुट आना है वो नॉर्मल ए ऑफ आई से नहीं आना है, वो पॉइंटर के थ्रू आना है। तो आई इज इक्वल टू 0, और सबसे पहला काम हम लोग पी को एरे का फर्स्ट एड्रेस असाइन कर चुके हैं, और मैं यहां पे कमेंट भी लगा दे रहा हूं, पासिंग बेस एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट। और आई के लूप को हम लोग चलाते हैं यहां पे आई लेस देन 5, क्योंकि एरे में 5 एलिमेंट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आई प्लस प्लस क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अब पहले आप यहां पर इस मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एस्ट्रिक पी, इस समय पी के पास, क्योंकि जो भी एरे के एलिमेंट आने वाले हैं वो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किए जाने हैं, तो आई तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर जो डायग्राम अगर आप याद करोगे तो अगर इसका 1001 एड्रेस है तो ये P++ ना करने पर पॉइंटर के थ्रू 5 बार 12 एक्सेस करके दे देगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि बेस एड्रेस तो आगे बढ़ा ही नहीं, इंडेक्स आगे बढ़ गया है और आप यूज पॉइंटर के थ्रू करवा रहे हो। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक लाइन लगाई थी P++, तो जिस समय इंडेक्स आगे बढ़ेगा दैट मींस आई आगे बढ़ेगा, ठीक उसी समय P भी आगे बढ़ जाएगा और अगले एड्रेस को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो यह है हमारा पासिंग एरे टू पॉइंटर। और इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक जो आज हम बात कर रहे हैं इसमें, वो है आपका चेन ऑफ पॉइंटर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है, इसको डबल पॉइंटर जैसे नामों से भी जानते हैं आप। तो इस चेन ऑफ पॉइंटर में है क्या कि नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर के पास है, अब पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी तो किसी के पास देना होगा। अगर देना है तो आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से, डबल एस्ट्रिक यूज करके। सिंगल एस्ट्रिक पॉइंट्स टू अ पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल, डबल एस्ट्रिक पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर वेरिएबल, ट्रिपल एस्ट्रिक अगेन पॉइंट्स टू अ नेक्स्ट लेवल पॉइंटर। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है आपका, जहां पर आपको यूज करना है ये। तो इस समय पॉइंटर के पास जो वैल्यू पहुंच रही है वो है n की, और अगर आपको डबल एस्ट्रिक को पास करना है तो डबल एस्ट्रिक के पास n का वेरिएबल नहीं आएगा, डबल एस्ट्रिक के पास जाएगा आपके प्रीवियस पॉइंटर का वेरिएबल। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट हमारे पॉइंटर को समझने का। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीएस्ट वे में और सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।